दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के न्यू फॉर्म के बारे में। अगर आज का वीडियो कंप्लीट देख लेने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगे कि इस फॉर्म पर ऑनलाइन आवेदन का मुझे कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको बताना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं जरूर वीडियो बनाकर बताऊंगा। लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि ऑनलाइन आवेदन करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा की तरह यूजफुल जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम अदर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जब फॉर्म शुरू हुए थे तो वो ई मित्र के माध्यम से शुरू हुए थे, और ई मित्र के माध्यम से वो फॉर्म भरे जा रहे थे। ई मित्र पर जिस तरह से, अगर आपको नहीं पता है किस तरह से फॉर्म भरे जा रहे थे, तो अभी जो लघु या सीमांत किसान कैटेगरी चिरंजीवी योजना में ऐड होती है, लघु या सीमांत किसान का चिरंजीवी योजना में आवेदन होता है, ठीक कुछ उसी प्रकार से ये आवेदन हो रहा था। यानी कि जमीन अटैच करनी पड़ रही थी और उसके बाद ये आवेदन हो रहे थे, और भामाशाह कार्ड के माध्यम से ये आवेदन हो रहे थे। और वो जो आवेदन हुए थे राजस्थान में, ज्यादातर उन्हीं लोगों के पैसे आज आ रहे हैं। उसके बाद इस सर्विस को बंद कर दिया गया, और सरकार ने सर्विस को ऐसा बंद किया कि इसमें एडिटिंग का ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। मोबाइल नंबर अपडेट जैसे कुछ ऑप्शन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दिए हुए हैं, बाकी इसमें एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप एडिट करवाने के लिए ई मित्र धारक के पास जाते हो तो ई मित्र धारक बोलता है कि अभी वेबसाइट बंद है, इसका काम नहीं हो रहा। उसके बाद अगर आप पंचायत समिति में जाते हो तो वो बोलते हैं हमें पता नहीं। उससे आगे अगर आप जाते हो तो वो बोलते हैं वहां पर जाइए। ज्यादातर लोग यही कहते हैं ई मित्र धारक के पास जाइए, और ई मित्र धारक कहता है कि अभी वेबसाइट नहीं चल रही है या फिर इसमें एडिटिंग नहीं हो रही है। इसी के साथ हमारे यहाँ पर तो ये भी कहा जाने लगा है कि जिन किसानों के पैसे नहीं आ रहे हैं उनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, और जिन किसानों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं उनका दोबारा से आवेदन भी नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है। तो अब ये तो हो गई समस्या पुराने फॉर्मों में से जो भामाशाह कार्ड से फॉर्म भरे गए थे, लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की। तो ई मित्र पर ये वेबसाइट बंद कर दी गई थी, उसके बाद फिर से वो वेबसाइट शुरू नहीं की गई। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो ये फॉर्म भर रहे हैं CSC ID के माध्यम से, या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस के माध्यम से आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो यहां पर वो प्रोसेस मैं अगर आपको बताऊं तो राजस्थान के लिए तो बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के जितने भी किसानों ने उस प्रोसेस के माध्यम से आवेदन किया है, कहीं ना कहीं फॉर्म उनका अटका हुआ है, उनका फॉर्म पास नहीं हुआ है। और यहां पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने भी किसानों ने CSC के माध्यम से या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पोर्टल के माध्यम से अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किया है तो उनके पैसे नहीं आए होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिले तो मेरे हिसाब से उस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने का कोई मतलब नहीं है। ई मित्र धारक के पास आप जाकर आवेदन करवाओगे, उसके बाद आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे और आपके पैसे नहीं आएंगे। और यहां तक भी आपकी प्रॉब्लम समाप्त नहीं होती। अगर आपने एक बार भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर दिया, चाहे आपने ऑफिशियल वेबसाइट से भरा हो या फिर CSC पोर्टल के माध्यम से भरा हो, उसके बाद दोबारा से आप कभी भी ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यकीन मानिए अगर आपके एक बार पैसे रुक गए तो दोबारा से पैसे लेना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर बहुत सारे किसान आज भी ऐसे हैं जो हर तरह की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनका फॉर्म दोबारा से सही नहीं हो रहा है और दोबारा से उन्हें पैसे मिलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर बातों को गोल गोल घुमाने से कोई मतलब नहीं है, चलिए सीधी बात करते हैं। मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन हो रहे हैं या फिर CSC के माध्यम से आवेदन हो रहे हैं, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं करवाया है और अगर आप नया आवेदन करवा रहे हो तो मेरी राय में आप वो आवेदन मत करवाइए, क्योंकि इस तरह के जितने भी आवेदन हुए हैं वो फॉर्म अप्रूव नहीं हुए हैं। और अगर आपने एक बार वो रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो बाद में आपको काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर दोबारा से ई मित्र पर आवेदन शुरू किए जाते हैं तो आप दोबारा से आवेदन नहीं कर पाएंगे, उसमें आपका ऑलरेडी रजिस्टर दिखाएगा। इसी के साथ अगर आप एक ई मित्र धारक है या फिर आप CSC VLE है तो आप सभी से मेरी राय है कि 100-200 रुपए के लालच में किसी भी किसान के साथ ऐसा ना करें। अगर आपको गारंटी है कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हो वो फॉर्म 100% अप्रूव हो जाएंगे तो ही आप फॉर्म भरें, और अगर आपने पहले से वो फॉर्म अप्रूव करवाए हैं तो ही आप फॉर्म भरें। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो 100-200 रुपए बन रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है, हम फॉर्म भर देते हैं, अगर आप ऐसा सोचकर फॉर्म भर रहे हो तो उस किसान के साथ गलत हो रहा है। आप तो किसी न किसी और माध्यम से भी कमा लोगे, लेकिन किसान को आगे चलकर इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि फॉर्म अप्रूव हो ही जाएगा तो ही आप फॉर्म भरिए। बाकी मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अभी ये फॉर्म नहीं भरता हूं, मैं क्लियर कह देता हूं कि फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहे हैं, और अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो कई लोग भर रहे हैं
लेकिन मेरी राय यही है कि आप उन्हीं लोगों से फॉर्म भरवाएं जो गारंटी ले कि हाँ आपका फॉर्म 100% अप्रूव हो जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्मों की सच्चाई क्या, अगर इसके बारे में बात करें तो अगर सरकार सभी किसानों को वाकई पैसा देना चाहती तो इसका कोई सरल माध्यम बताती और ये फॉर्म शुरू रखती, बंद नहीं करती। इसी के साथ राजस्थान में जितने भी फॉर्म भरे गए थे उनमें से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी पहली किस्त नहीं आई, और जिनकी पहली किस्त आ गई उनमें से भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी दूसरी किस्त नहीं आई, और दूसरी किस्त जिन लोगों की आ गई उनमें से भी बहुत सारे किसान वंचित रह गए जिनको तीसरी किस्त नहीं मिली। तो इस तरह से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि वो पूर्णतः एलिजिबल है। तो अगर सरकार वाकई सभी किसानों को पैसा देना चाहती है तो ये फॉर्म दोबारा से शुरू किए जाने चाहिए। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, क्या दोबारा से फॉर्म शुरू होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ सरकार को एडिटिंग का भी ऑप्शन देना चाहिए। जिन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है, जिनका फॉर्म गलत भरा गया है, बैंक डायरी गलत लग गई है, या फिर कुछ आधार नंबर में मिस्टेक हो गई है, या फिर और भी कोई डिटेल गलत हो गई है, तो कम से कम उस फॉर्म में एडिटिंग का ऑप्शन तो होना चाहिए ताकि किसान उस फॉर्म में सुधार करवा सके। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या सरकार वाकई सभी किसानों को पैसा देना चाहती है? तो अब आप मुझे बताइए कि जो ऑनलाइन वेबसाइट पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है जिसके माध्यम से नए किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उस ऑप्शन के माध्यम से आपको फॉर्म भर के मुझे दिखाना चाहिए या नहीं। बाकी जहां तक मुझे लगता है कि उस ऑप्शन से आपके पैसे नहीं आएंगे। अगर आप उस ऑप्शन से फॉर्म भरते हो तो मुझे लगता है पर्सनली कि आपके पैसे नहीं आएंगे, आपके फॉर्म अप्रूव नहीं होंगे।